अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने एक बार बोला था कि हमारी बुरी आदतें हमारे पैरों से बंधी उन चेन्स की तरह होती हैं जो शुरू में इतनी हल्की होती हैं कि वो हमें फील ही नहीं होती, लेकिन देखते ही देखते वो इतनी भारी बन जाती हैं कि वो हमारी हर मूवमेंट को इम्पॉसिबल बना देती हैं। यानी आपकी बुरी हैबिट्स का नेचर कुछ ऐसा होता है कि अगर आप उन्हें समय रहते ही पहचान लो तो आप उन्हें ओवरकम कर सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय तक इस काम को पोस्टपोन करते रहे तो आपकी इन्हीं हैबिट्स का भार इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि आपके लिए उनके चंगुल से बाहर आने की संभावना ना के बराबर होगी। आपने ऐसे बहुत से लोगों को अपने आसपास देखा होगा जिनकी बुरी आदतों ने उनका पूरा घर बर्बाद कर दिया। इसलिए इस एपिसोड में हम ऐसी ही 6 बुरी हैबिट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, बीइंग केयरलेस। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसका रूम हमेशा बिखरा रहता है, आपको अपने पैसों को मैनेज करना नहीं आता और आपको ये भी नहीं पता कि आपको दूसरों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, तो ये आदत शुरू में तो आपको बहुत कूल लगेगी कि आप कितने रिबेलियस और कितने प्रोग्रेसिव हो, लेकिन आगे चलकर जब आप एक बड़ी ठोकर खाओगे तब आपका लाइफ को लेकर यही एटीट्यूड और केयरलेस होने की यही आदत आपको एक ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देगी जहां वो आपको तब तक सफर कराएगी और आपको डार्कनेस में रखेगी जब तक आप अपनी गलतियों को समझकर उन्हें ठीक नहीं कर लेते। नंबर 2, हेटिंग ऑन अदर्स। चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस बोलते थे कि किसी को भी हेट करना बहुत आसान होता है लेकिन प्यार करना मुश्किल। कुछ इसी तरह से पूरी दुनिया काम करती है। हर अच्छी चीज को पाना मुश्किल होता है और बुरी चीज को पाना आसान। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को हेट करने और उन्हें नीचे दबाने में वेस्ट कर देते हैं। उनका टाइम और एनर्जी दूसरों को हराने में इतना ज्यादा लग जाता है कि वो खुद की लाइफ में खुशी और शांति लाने में फेल हो जाते हैं। लेकिन हर बिहेवियर की तरह दूसरों को बुरा बोलने की आदत भी बदली जा सकती है। अगर आपको लोग बार बार ये बोलते हैं कि आप फालतू में दूसरे लोगों के बारे में बुरा भला बोलते रहते हो, तो उनकी बातों को सीरियसली लो और खुद से क्वेश्चन करो कि क्या सच में आप खुद की नेगेटिविटी को दूसरे लोगों पर प्रोजेक्ट कर रहे हो। और अगली बार जब भी आपको किसी पर गुस्सा आए तो खुद के इस बिहेवियरल पैटर्न को ऑब्जर्व करो और खुद को कंट्रोल करो। नंबर 3, पॉलिटिक्स की टॉक्सिसिटी में खुद को फंसा लेना। हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर हर हफ्ते एटलीस्ट 100 मैसेजेस सिर्फ इसी टॉपिक पर होते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में लेफ्ट और राइट विंग के तमाशे के बीच फंस गया या फंस गई हूँ और इस वजह से ना तो मैं अपने करियर पर ध्यान दे पाता हूँ और इससे मेरे रिलेशनशिप्स भी सफर करने लगे हैं। आपको यहाँ पर यह समझना जरूरी होगा कि ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। हिस्ट्री में जब भी पॉलिटिक्स एक साइड पर ज्यादा टॉक्सिक होने लगती है और दूसरी साइड को दबाने लगती है, तब ये इम्बैलेंस नॉर्मल सिटीजन्स का ध्यान खींचने लगता है और करप्ट लोग अपना फायदा उठाने के लिए लोगों में डिवाइड क्रिएट करने लगते हैं। अगर आपको भी ये लगता है कि आप लेफ्ट या राइट या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के ग्रुप से बिलोंग करते हो बजाय सबसे यूनिक थॉट्स रखने के, तो ऑलरेडी ये एक साइन है कि आप अपने सेंटर और बैलेंस में नहीं हो और आपको मीडिया या करप्ट पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज ने ब्रेन वॉश कर दिया है। हाउएवर, अगर आप सच जानने और अपने वर्ल्ड व्यू को बदलने के लिए रेडी हो तो सबसे पहले सोशल मीडिया, टीवी, मूवीज और अपने जैसे सोचने वाले लोगों से थोड़े टाइम के लिए दूर रहो और बस अकेले रहकर अपने इन बिलीव्स या आइडियोलॉजीज और अपने ट्रू सेल्फ के बीच एक सेपरेशन बनाओ। देखो कि क्या एक्चुअल में आप इन आइडियाज को पकड़ कर बैठे थे या फिर वो आइडियाज आपको। नंबर 4, पॉर्न एंड मैस्टरबेशन। अगर आप इंटरनेट पर देखो तो हर किसी का इन चीजों को लेकर एक अलग ओपिनियन होता है। कोई बोलता है कि हमें इन चीजों से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और ये नेचुरल है, लेकिन दूसरे एक्सट्रीम पर कई लोग बोलते हैं कि अगर हम खुद की बॉडी को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं तो वो भी गलत है। इस टॉपिक पर मेरी आर्ग्यूमेंट हमेशा एक इंसान की वाइटैलिटी यानी उसकी लाइफ फोर्स से शुरू होती है और अपनी बॉडी की विजडम के साथ चलने पर खत्म होती है। इसका मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैस्टरबेट करना सही है गलत या फिर आपको ये कितना करना चाहिए, तो सिंपल सी बात ये है कि आपको कुछ पढ़ने या फिर कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। बस 3 से 4 दिनों या फिर एक वीक के लिए खुद को पॉर्न और मैस्टरबेशन से दूर करो, खुद को दूसरे कामों में उलझा के, और फिर 2 चीजों को ऑब्जर्व करो, एक आपकी एनर्जी और दूसरी आपकी मेंटल क्लैरिटी। आपको खुद ये आंसर मिल जाएगा कि हाँ, अपनी सीमन को रिटेन करके रखने से आपके अंदर ज्यादा एनर्जी और लाइफ के टुवर्ड ज्यादा पैशन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी लाइफ फोर्स को वेस्ट नहीं कर रहे और अपने लिबिडो को एक चीप प्लेजर के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। दूसरी तरफ अगर आप इन नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को एकदम ही गलत बोलकर दबाने लग जाओ, तब भी आप ये नोटिस करोगे कि आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। और ये रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को सूट करता है जो एक स्पिरिचुअल पैथ पर होते हैं और सिर्फ अपनी बॉडी को ही नहीं बल्कि अपने माइंड को भी मास्टर करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
इसलिए जितना हो सके उतना इन चीजों को मॉडरेशन में रखो और अपनी लाइफ फोर्स क्रिएटिविटी की डायरेक्शन में चैनलाइज करो, बजाय उसे एक करेंसी की तरह यूज करने के, जिसको बनाने में तो आपके बहुत से रिसोर्सेज लगते हैं लेकिन गंवाने से सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही प्लेजर मिलता है। नंबर 5, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। ये प्रॉब्लम शुरू से एग्जिस्ट करती आई है, क्योंकि किसी इंसान के पास कोई चीज कम होती है तो दूसरे के पास ज्यादा, जिससे उस इंसान में जेलसी आने लगती है। लेकिन आज के मॉडर्न समय में सोशल मीडिया इस प्रॉब्लम को एक अलग ही लेवल पर ले गया है, जहां इंटरनेट से पहले आपको बस उन्हीं लोगों से compete करना होता था जो आपके स्कूल, कॉलेज, घर के आसपास या आपके रिलेशन में थे। वहीं आज आपका कंपटीशन बेसिकली इंटरनेट पर बैठे करोड़ों लोग हैं। आप खुद को कंपेयर कर सकते हो अपनी लुक्स, अपनी एबिलिटीज, अपनी इनकम या अपनी खुशी के बेसिस पर, और आपको हमेशा अपने से बेहतर इंसान दिख ही जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पर हर इंसान अपने बेस्ट वर्जन या अपनी लाइफ की बेस्ट हाइलाइट्स को ही पोस्ट करता है। लेकिन जैसा कि हमने अपने आर यू अ लूजर वाले एपिसोड में भी डिस्कस करा था कि दुनिया में मौजूद हर इंसान एक अलग रेस में भाग रहा होता है, तो ऐसे में खुद को बाकी लोगों से कंपेयर करना लॉजिकली सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि ये बेवकूफी है। इसलिए अपनी इस बुरी हैबिट पर ध्यान दो और इसे चेंज करो। नंबर 6, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में रहना। आजकल जिस तरह से लोगों के ट्रॉमा, इनसिक्योरिटीज और अटैचमेंट इश्यूज इतने बढ़ चुके हैं, वहीं इन चीजों के साथ साथ टॉक्सिक फ्रेंड्स और पार्टनर्स के साथ अटैच हो जाना भी बहुत कॉमन है। गलत पेरेंटिंग और बचपन में बुरे एनवायरनमेंट में बड़े होने की वजह से एक इंसान हमेशा दूसरे लोगों में अपनी खुशी ढूंढने लगता है और उनसे अप्रूवल सीख करने लगता है। ऐसे इनसिक्योर लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से जैसे तैसे निकल भी जाते हैं तो दूसरे पार्टनर के साथ रहने पर भी उन्हें यही लगता है कि ये रिलेशनशिप भी पहले वाले जैसा ही है, और या तो उनकी किस्मत खराब है या फिर दूसरे लोग। इसलिए अगर आपकी आदत भी यही है कि आप उन लोगों के साथ हैंग आउट करते हो जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो इस रीजन को पकड़ो कि आप उनके साथ क्यों हो। ऐसा क्या मिलता है आपको इन लोगों से जो दूसरे लोगों से नहीं मिल पाता? क्या वो एक फेमिलियरिटी फैक्टर है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने इस इंसान को छोड़ दिया तो आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा? या क्या आप इस रिलेशनशिप में बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो और अब नए लोगों को ढूंढने के प्रोसेस को फिर से नहीं दोहराना चाहते? रीजन चाहे कुछ भी निकल कर आए, अगर आप उनके साथ खुश नहीं हो तो आपको कुछ समय के लिए अकेले रहकर अपने आप को स्टेबल और हील करना ही पड़ेगा, और तब आप उसके बाद एक्चुअल में उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे जो आपकी लाइफ को मुश्किल नहीं बल्कि आसान और जीने लायक बनाएंगे। लास्टली, हैबिट्स के बारे में हमेशा ये चीज याद रखो कि चाहे आपकी कोई भी अच्छी आदत हो या फिर बुरी, हर आदत एक ही तरह से बनती या फिर खत्म होती है। हमने अपने एपिसोड योर हैबिट्स इक्वल्स योर फ्यूचर वाले एपिसोड में इस फैक्ट को और डिटेल में डिस्कस करा है कि कैसे चाहे आपको ड्रिंक करने, स्मोक करने, पॉर्न देखने या मैस्टरबेट करने की आदत है, या इवन आप जंक फूड को क्विट नहीं कर पा रहे, तो हर ऐसी बुरी हैबिट को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो है इनसे फोकस हटाकर कई बेहतर और हेल्दियर हैबिट्स को डेवलप करना। अपने दिमाग में आप जिस भी थॉट को ज्यादा अटेंशन देते हो वो ग्रो करने लगता है, और जिससे अटेंशन हटा लेते हो वो छोटा और कमजोर होने लगता है। इसी प्रैक्टिकल इंसाइट को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाओ, क्योंकि इस समय दुनिया में आपकी अच्छाई की बहुत जरूरत है।